अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली अब तक न्यूज़ के प्रोग्राम मोची दरवाज़ा में मैं हूँ लुबना खान। और आपको मालूम है कि मेरे साथ अलामा सदीक अज़हर साहब होते हैं, जिनकी एक्सपर्ट ओपिनियन से हम हमेशा इस्तेफ़ादा करते हैं। और मेरे आज के ख़ुसूसी मेहमान हैं सरवत अली ख़ान साहब, जो क्लासिकी मौसीकी के मारूफ घराने शाम 84 से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके बुज़ुर्ग उस्ताद सलामत अली ख़ान, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब और उनके वालिद उस्ताद सदक अली ख़ान साहब वो गुज़रे हैं। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ सरवत अली ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सरवत जी। वालेकुम सलाम। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अब तक चैनल जो रोज़नामा है उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया है और मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही है कि आप सब बैठे हैं और एक मौसीकी के बारे में बात भी होगी और इंशाल्लाह मौसीकी के बारे में परफॉर्मेंस भी होगी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार आप लोगों का। और जैसे सारे सामीन हैं तो सबको मेरा सलाम और सबके लिए दुआएं। सरवत अली ख़ान साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपको पता है, यकीनन आप जानते होंगे कि आपसे पहले भी हम यहाँ लोगों को मदऊ करते रहे हैं और बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए। लेकिन आपको यहाँ बुला के मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि हम एक मुस्तनद मौसीकी का घराना जो है उसके एक चश्मो चिराग को हमने यहाँ पे बुलाया है। शाम 84 ख़ानदान जो है ये पाकिस्तान का नहीं, पूरे बर्रे सग़ीर में मौसीकी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि बर्रे सग़ीर के अंदर मौसीकी को फ़रोग़ दिया, ख़ास तौर पर क्लासिकी मौसीकी। और क्लासिकी मौसीकी जब आगे बढ़ती गई और अवामी रंग इख्तियार करती गई और फिर गज़लों में आई, गज़ल और गीत भी आए, तो आपका ख़ानदान जो है ख़ास तौर पर आपके जो बड़े सलामत अली ख़ान साहब थे, नज़ाकत अली ख़ान साहब थे, आपके वालिद तसद्दुक़ अली ख़ान, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरी आज आपसे दरख्वास्त है कि आप भी हमें कोई एक ऐसी चीज़ सुनाएं कि हमें याद आ जाए वो तमाम दौर जो आपके ख़ानदान का एक सुनहरी दौर रहा है। जी ज़रूर। मैं अभी आपके सामने एक हम्द पेश कर रहा हूँ और ये कंपोजिशन, इसकी जो अरेंजमेंट है मैंने बनाई है और इसके जो शायर हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब। तो आपके खिदमत में एक हम्द के दो इशार। या इलाही या इलाही या इलाही या इलाही या इलाही या इलाही। ज़मीं आसमां पे तेरी बादशाही, ज़मीं आसमां पे तेरी बादशाही, बड़ाई के लायक तू ही या इलाही, बड़ाई के लायक तू ही या इलाही, तू ही या इलाही, तू ही या इलाही, या इलाही, या इलाही, या इलाही, या इलाही, या इलाही। तेरे अहले ईमान है मेरे मौला, 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 है मेरे मौला, है मेरे
तेरे यत्ता होने की दी है गवाही, तेरे यत्ता होने की दी है गवाही, बड़ाई के लायक तू ही इलाही, बड़ाई के लायक तू ही इलाही, तू ही इलाही, तू ही इलाही, या 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 इलाही। वाह सरवत अली साहब, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत कलाम, और आपकी गायकी ने तो चार चांद लगा दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप हमें कोई और चीज़, मतलब कोई गज़ल या कोई गीत सुनाएं। जी, मैं अपनी एक कंपोजिशन भी है और शायरी भी मेरी अपनी है, वो अब गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप घर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, आप घर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, अरे दिल में गम आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं। चांद को तोड़ के जोड़ने वाले आ जाओ, चांद को तोड़ के जोड़ने वाले आ जाओ, अरे हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। क्यों तरसते हो दोस्ती के लिए, कोई मरता नहीं किसी के लिए। क्यों तरसते हो दोस्ती के लिए, क्यों तरसते हो दोस्ती के लिए, कोई मरता नहीं किसी के लिए, कोई मरता नहीं किसी के लिए। क्यों तरसते हो दोस्ती के लिए, कोई मरता नहीं किसी के लिए। क्यों तरसते हो शेर काबिल गौर है। खेलिए खेलिए मेरे दिल से, खेलिए खेलिए मेरे दिल से, खेलिए खेलिए मेरे दिल से, खेलिए खेलिए मेरे दिल से। ये खिलौना है आप ही के लिए, ये खिलौना है आप ही के लिए, कोई मरता नहीं किसी के लिए। क्यों तरसते हो दोस्ती के लिए, इससे पहले
बेवफा हो जाए, इससे पहले के बेवफा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए, क्यों तरसते हो दोस्ती के लिए। शेर का आप लोग और कल कयामत है कल की बात न कर, कल कयामत है कल की बात न कर, कल की बात न कर। कल कयामत है कल की बात न कर, कल कयामत है कल की बात न कर। आज का दिन है जिंदगी के लिए, आज का दिन है जिंदगी के लिए, कोई मरता नहीं किसी के लिए, क्यों तरसते हो दोस्ती के लिए। हास्ले गजल शेर। सब्र हिम्मत भी चाहिए सरवत, सब्र हिम्मत भी चाहिए, चाहिए, चाहिए। सब्र हिम्मत भी चाहिए सरबत, सब्र हिम्मत भी चाहिए सरबत। एक लम्हे की दिल लगी के लिए, एक लम्हे की दिल लगी के लिए, कोई मरता नहीं किसी के लिए, क्यों तरसते हो दोस्ती के लिए, कोई मरता नहीं किसी के लिए। लुबना, आपने परवेज़ मेहदी और रेशमा का वो मशहूर गीत ज़रूर सुना हुआ होगा, मैं जाना प्रदेश गोरिये मैं जाना प्रदेश। वो जो गीत था उसकी जो कंपोजिशन थी, उसकी मौसीकी जो थी, वो सरवत अली ख़ान के ही ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने बनाई थी, और वो गीत जो है वो आज तक मौसीकी में एक लीजेंड की हैसियत रखता है पंजाबी गीतों में। तो आज सरवत साहब हमारे सामने हमारे साथ हैं, और हमें तबले पे संगत भी माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त फनकार की हमें जो है वो मिल रही है। तो क्यों ना कोई पंजाबी गीत, क्योंकि मैंने सुना है कि ये EMI वाले और दूसरे वो जो है वो बड़ा एतराज़ करते हैं कि जी वो आप हमारी धुनें जो हैं या वो हमारे गीत जो हैं वो बजाते हैं। तो लुबना, आप ज़रा सरवत साहब से अपनी तरफ से फरमाइश करें, क्योंकि ये जो मौसीकार हैं ये ख़वातीन की फरमाइश जो है हमारी फरमाइश। रामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कहा कि सरवत अली ख़ान साहब जो हैं वो ख़वातीन की बात मानते हैं और मेरे कुलीग हैं। सरवत ने इतना खूबसूरत गाया है कि मैंने इनके घराने के बारे में सुना था कि शाम 84 घराना जो है वो क्लासिकी मौसीकी में जो नाम रखता है या उनका जो मुकाम है वहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। तो सरवत को मैंने निजी महफिलों में भी सुना है, अपने रेडियो में मेरे एक बॉस थे, वो इनको बुलाया करते थे कि सरवत यार मुझे कुछ सुनाओ। तो मुझे तब से याद है कि सरवत बहुत अच्छा गाते हैं। आज तो सरवत ने कमाल कर दिया
और चलें आपकी बात मान लेते हैं, वैसे सर्वस्व की बात मान लेते हैं। बहुत ही हम्बल और तहम्मुल मिजाज आदमी हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले। सर्वर साहब, आप मेरी ही मान के अलामा साहब की फरमाइश पूरी कर दीजिए और कोई पंजाबी गीत अलामा साहब को सुनाइए। जी ज़रूर, मैं अपनी कंपोजिशन सुनाता हूँ पंजाबी, आपकी खिदमत पेश करता हूँ। इसकी मौसीकी भी मैंने खुद बनाई है और शायर हैं हैदर फारूक। ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ, ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਫੇਰ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਫੇਰ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਫੇਰ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਰਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਰਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਹਾਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲੀ ਲੈ ਜਾਲੀ ਬੇਲਾਈ, ਹਾਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲੀ ਲੈ ਜਾਲੀ ਬੇਲਾਈ, ਹਾਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲੀ ਲੈ ਜਾਲੀ ਬੇਲਾਈ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ।
जित लेना हैदर ने, एक दिन तेनू जित लेना हैदर ने। तेरे हाथ विच दा नहीं रहना बहुता चिर, तेरे हाथ विच दा नहीं रहना बहुता चिर। सानू तेरा चा नहीं रहना बहुता चिर, हाय सानू तेरा चा नहीं रहना बहुता चिर। सावां दे विच ता नहीं रहना बहुता चिर, सावां दे विच ता नहीं रहना बहुता चिर। सानू तेरा चा नहीं रहना बहुता चिर, हाय सानू तेरा चा नहीं रहना बहुता चिर। बहुता चिर हाय बहुता चिर, बहुता चिर हाय बहुता चिर, बहुता चिर हाय बहुता चिर। शरबत साहब, बहुत खूबसूरत, आपने वाकई अपने बुज़ुर्गों की याद दिला दी हमें, बहुत खूबसूरत। और ये आखिरी गज़ल जो थी, सावां दे विच ता नहीं रहना बहुता चिर, सानू तेरा चा नहीं रहना बहुता चिर। अब मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। जी 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 ज़रूर। और वो शेर जो है वो नासिर काज़मी का है। वाह वाह। और वो शेर यही है, वो उर्दू में है। वाह वाह वाह। कि नियते हाँ घर न जाए कहीं, क्या कहने, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। वाह वाह वाह। सानू तेरा चा नहीं रहना बहुता चिर। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। और माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया है उर्दू तो पोर्चुगीज से। ये दोनों एक ही मजमून के शेर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या और कहना। आपकी मौसीकी और ये गीत और बड़ा, और अशफाक खान साहब का की जो तबले पे, अरे माशाल्लाह, ये हमारे बड़े अच्छे सीनियर ऑफिसर हैं और रेडियो पाकिस्तान में बड़े पुराने तबला नवाज। हाथ जो हैं वो तो कोई, मेरा ख्याल है कि जिस तरह किसी ज़माने में अंग्रेज़ ख़वातीन की 200 स्पीड होती थी ना, वो उस पर अपना टाइपराइटर उससे ज़्यादा माशाल्लाह अंग्रेज़ ख़वातीन से ज़्यादा तेज़ उंगलियां इनकी। तो ये है कि बहरहाल बहुत बहुत मज़ा आया। लुबना, मेरा ख्याल है इनसे आप इजाज़त लें। जी अलामा साहब, वाकई आपने नासिर काज़मी साहब का शेर सुना के और जो है खूबसूरती को दुबाला कर दिया है कि एक ही मौजू पे दोनों शेर हैं, एक उर्दू में है और एक पंजाबी में। सरवत अली खान साहब का आपका क्या शुक्रिया अदा करूँ। मेरा तो दिल नहीं चाहता कि मैं आपको जाने दूँ, और मेरा दिल करता है कि आप और सुनाएं और हम सुनते रहें। बहुत ही खूबसूरत शायरी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। पता चलता है कि आप किसी बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़, आपकी तरबियत, आपको सिखाया गया जो बहुत ही खूबसूरत नज़र भी आता है आपके गाने से। सरवत अली खान साहब, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। और आपके साथ इशफाक अली खान साहब भी आए, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यही सरवत अली खान साहब के लिए आपकी मोहब्बत है।